हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीपीओ एसआई का जो एग्ज़ाम है वो 9, 10 और 13 मई का यहाँ पर कंडक्टेड आपका होना है। ये यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में पता चल ही गया होगा। तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कि कुछ वीडियो जो आपके पीवाईक्यू सीरीज के तौर पर हम एसएससी सीपीओ एसआई के लिए करवाने वाले हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर वगैरह करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने ना किया हो। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। देखिए, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था माई लाइफ। याद रखना है, माई लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका बायोग्राफी थी बिल क्लिंटन की, जो कि आपके पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के। और यहाँ पर अगर आपसे बोल दूँ माई कंट्री माई लाइफ, अगर माई कंट्री माई लाइफ की बात करी जाए तो ये फिर हो जाएगी लाल कृष्ण वाणी की। ये इससे रिलेटेड है, आपको याद रखना है। माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की, माई लाइफ बिल क्लिंटन की। और आप ये याद रख लेंगे ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये भी यहाँ पर पूछी जाती है कि जो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है ये किसकी बुक है। देखिए, जो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है ये है बराक ओबामा की, इसको भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ और आप क्या याद रखेंगे, एक याद रखेंगे आपका लॉन्ग वॉक नो फ्रीडम। यहाँ पर ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी यहाँ पर पूछी गई है कई बार। और ये होती है नेल्सन मंडेला की बायोपिक। तो नेल्सन मंडेला की आपको बायोपिक भी याद रखना है, यहाँ पर पूछी गई है कई बार। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, माय कंट्री माय लाइफ और माय लाइफ, ये चार आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साओ जाओ त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं। देखिए, साओ जाओ अगर त्यौहार की बात करी जाए तो ये आपका मनाया जाता है गोवा में, यानी कि साओ जाओ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन गोवा। और इसके साथ आप क्या याद रखेंगे, आप साओ जाओ के साथ में इसके साथ याद रख सकते हैं सनबर्न, आपका ये भी मनाया जाता है, गोवा का ही है। सनबर्न कई बार पूछा जाता है और सिग्मो भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। सनबर्न हो गया आपका, सिग्मो हो गया। और मोत्सू, देखिए हॉर्नबिल तो आपको पता है, लेकिन मोत्सू आपको याद रखना है क्योंकि मोत्सू है नागालैंड का। ये तो पूछते ही पूछते हैं। और साथ साथ ही कौन सी जनजाति मनाती है, ये लास्ट ईयर में पूछा गया था। तो एओ जनजाति मोत्सू त्यौहार मनाती है, जो कि नागालैंड का है। और लास्ट ईयर जब आपका सीपीओ एसआई हुआ था उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से। देखिए, देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऊपर छूट तो नहीं गया, यहाँ पर कोई नहीं छूटा है आपका। तीजन बाई की देखिए यहाँ पर बात करी गई है कि जो तीजन बाई हैं इनका संबंध किस नृत्य से है। तीजन बाई देखिए काफ़ी प्रचलित रही हुई हैं और इन्होंने क्या है कि पंडवानी नृत्य को ख्याति दिलाई हुई है, यानी कि इनका जो संबंध है वो पंडवानी नृत्य से है। और पंडवानी की बात करें तो पंडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर दशहरा मनाया जाता है। और डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि बस्तर जो दशहरा है वो कहाँ पर मनाते हैं। और बस्तर के साथ में एक और दशहरा पूछा जाता है जो कि मैसूर दशहरा के नाम से जानते हैं। और मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाते हैं, क्योंकि कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूरी था। बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में मनाते हैं और पंडवानी से इनका संबंध है तीजन बाई का। और अगर इसके बारे में और कुछ नृत्य देख लें तो आप याद रख सकते हैं पंथी नृत्य जो हो गया, ये भी आपका छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। पंथी के साथ साथ आपका रावत नाचा हो गया, इसका भी जो संबंध है वो इससे है। कर्मा नृत्य आपका हो गया, इसका भी संबंध छत्तीसगढ़ से है। सुआ नृत्य अगर आपसे पूछ दें तो सुआ नृत्य भी आपका इससे ही है। तो ये डांस यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है कि मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया हुआ था। देखिए, मामल्लपुरम की बात करें तो ये तटीय मंदिर मतलब किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, इसको जो बनाने वाले थे वो थे पल्लव वंश, यानी कि पल्लव वंश के द्वारा जो है मामल्लपुरम का तटीय मंदिर बनाया गया। और इसमें ये याद रख सकते हैं कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। कई बार यही पूछ लेते हैं कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश ने मामल्लपुरम का तटीय मंदिर बनवाया। अब इसके साथ साथ आप खजुराहो मंदिर का भी देख लें। देखिए, खजुराहो जो मंदिर था इसको बनवाया हुआ था चंदेल वंश ने।
खजुराहो मंदिर की बात आएगी, चंदेल वंश ने बनवाया हुआ था। और एक और मंदिर काफ़ी प्रचलित है, वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो ये किसने बनवाया, तो ये चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। और चोल वंश के जो राजा थे, राजा राज प्रथम, यानी कि राजा राज के द्वारा बनाया गया था। और इसीलिए इस मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि जो चोल वंश का संस्थापक था आपका, वो विजयालय हुआ। संस्थापक भी मोस्टली पूछते हैं आपके दक्षिण भारत के जो साम्राज्य रहे हुए हैं, जो कि शासन करते रहे लोग। और इसके साथ साथ याद रखेंगे आप लोग, एक आप राष्ट्रकूट का याद रख लेंगे। राष्ट्रकूट का भी हाल में पूछा गया। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो था आपका दांती दुर्ग था, ये आपको याद रखना है, दांती दुर्ग था। और चालुक्य का आप याद रखेंगे यहाँ पर। चालुक्य का जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन प्रथम बोलते हैं, द्वितीय नहीं था, पुलकेशिन प्रथम यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि अंतिम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। देखिए, अंतिम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये आपका 1932 में हुआ है। सारे के सारे आपके लंदन में हुए हैं। आपका 1930 में होता है, फिर 1931 में होता है, और फिर आपका तीसरा 1932 में। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें जो भाग लेने वाले थे वो बी आर अम्बेडकर रहे हुए थे। और गांधी जी ने भाग नहीं लिया हुआ था किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने। तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत फिर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर भाग लिया हुआ था जाके तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, आपका ये जो आपका दूसरा वाला था। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो पूना पैक्ट आपका था वो 1932 में हुआ था, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। लेकिन चलिए, इससे पहले हम आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड आपको ईयर बताते हुए चलते हैं। देखिए, 1905 में क्या होता है, आपका बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, जहां पर आपके नरम दल और गरम दल रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में अलग अलग हो जाते हैं। 1908 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको जेल हुई थी, ये आप याद रखेंगे। 1909 में क्या है, मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था आपका। और इसके साथ यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 1911 में जो है राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, कोलकाता से स्थानांतरित करके। और इसके बाद जब और थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो 1915 आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 1915 में क्या था कि गांधी जी आए हुए थे भारत वापस। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ आपका, जो कि जहाँ पर चौकी जला दी गई थी। और 1923 में आपकी स्वराज पार्टी का गठन होता है आपका, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और 1925 में आप याद रखेंगे कि काकोरी कांड हुआ, यानी ट्रेन डकैती हुई। 1928 में क्या है कि साइमन कमीशन भारत आया, बाकी गठन इसका 1927 में ही हो गया था। और 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन होता है, वहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। तो ये कुछ आप डेट इस तरह से याद रखेंगे। ईयर वाइज अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और बाकी मैं आपको करवाता ही रहूँगा, जैसा कि पता है मैं कोशिश ही करता हूँ अच्छे से बता दूँ। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो तो केसी नियोगी थे, ये पता होगा, स्टैटिक का क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन वित्त आयोग जो होता है ये आपका आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के तहत होता है, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और आपके 4 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर याद ये रखेंगे कि वर्तमान में आपका 16वां जो है वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 16वां है, लेकिन 15वें जो अभी थे वो थे एन.के. सिंह, यानी कि वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह थे, और ये अभी हाल फिलहाल में ही था। करंट में आपके 16वें बने हैं जो कि पूछा जाता है, और वो नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया का जो नाम है आपने पहले भी सुन रखा होगा, अरविंद पनगड़िया का नाम, क्योंकि ये जो थे ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग का तो आपको पता ही है कि इसका गठन योजना आयोग के तहत हुआ था, उसी की जगह पर आया हुआ था जब उसका अंत हुआ था 2015 में। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसमें एक आपका अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत आपका वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है कि भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, भूटिया अगर नृत्य की बात करें तो इसका जो संबंध है वो सिक्किम राज्य से आपका होता है। और सिक्किम के कई सारे त्यौहार आपको याद रखने, जैसे कि सिक्किम का एक सागा दावा
आपका त्यौहार कई बार पूछा जाता है। तो सिक्किम का सागा दावा त्यौहार याद रखेंगे। सिक्किम के बगल में आपका आता है त्रिपुरा, उसका आप खर्ची पूजा याद रखेंगे। बाकी अगर डांस की बात आएगी तो डांस में आप मिजोरम का डांस याद रख सकते हैं, इसके बगल का ही आपका। एक आप चेराव नृत्य याद रखिए, मिजोरम का पूछा जाता है। और एक है आपका बांस नृत्य, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके साथ आप मणिपुर का एक मोस्ट फेवरेट आप फेस्टिवल याद रख सकते हैं, लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है ये मेहती जनजाति के द्वारा बनाया जाता है और मणिपुर का त्यौहार है। और कई बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। और यहीं का मणिपुर का जो आपका मार्शल आर्ट होता है उसको थांगटा बोलते हैं, इसको भी याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है थांगटा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे। देखिए राष्ट्रमंडल जो पहले खेल थे आपके 1928 में आयोजित हुए थे। हैमिल्टन कनाडा के अंदर इनको आयोजित किया गया था, हैमिल्टन जो कनाडा था। और यहाँ पर आपके जो पहले एशियाई खेल, अगर आपसे पूछे कि पहले एशियाई खेल, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 1928 में हुए थे आपके, और हैमिल्टन कनाडा में कहीं के 1930 भी आपको मिल जाएगा। और अभी लास्ट में आपके जो हुए हैं वो 2022 में हुए हैं, बर्मिंघम में हुए हैं। और आपका भारत में एक बार हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो कि 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। बाकी जो एशियाई खेल थे, एशियाई खेल आपके 1951 में शुरुआत हुई थी इनकी, और इनकी शुरुआत जो है भारत में ही की गई थी। और दूसरी बार इनका फिर भारत में आयोजन होता है वो 1982 में किया गया था। यानी दो बार एशियाई खेल भारत में आयोजित हुए, 1951 यानी कि पहले और 1982। बाकी पहला जो ओलंपिक था वो 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख लेंगे आप लोग। बाकी किसी एथलेटिक्स ने यानी कि मिल्खा सिंह ने जो पहला पदक जीता हुआ था ओलंपिक के अंदर वो 1960 में जीता हुआ था, जो कि रोम का ओलंपिक था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया हुआ था। देखिए यहाँ पर आपसे महिला आयोग जो है अधिनियम पूछा गया कि कब आया हुआ था। राष्ट्रीय जो महिला आयोग का अधिनियम है वो आया हुआ था 1990 में, और जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है वो किया गया था 1992 में। और इसका जब गठन 1992 में होता है तो इसकी जो पहली अध्यक्ष बनाई गई थी वो बनाई गई थी जयंती पटनायक। यानी कि राष्ट्रीय जो महिला आयोग था इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी। 1990 में ये अधिनियम आता है, 1992 में इसका गठन होता है। और अगर वर्तमान की यहाँ पर बात करी जाए कि वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो है रेखा शर्मा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और यहीं अगर आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करी जाए कि जो मानवाधिकार है ये आपका कब आया अधिनियम और कब इसकी स्थापना हुई, तो ये 1993 में हुआ था। 1993 में राष्ट्रीय आपका मानवाधिकार का यहाँ पर स्थापना होती है। और इसके अगर बात करें तो वर्तमान में जो आपके इसके चीफ है वो है अरुण मिश्रा, यानी कि हेड या अध्यक्ष जिनको बोलते हैं वो है अरुण मिश्रा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार आपके तानसेन किसके दरबार में रहते थे। देखिए तानसेन की बात करी गई है तो तानसेन एक संगीतकार थे जो कि अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर के दरबार में ये रहते थे। और इसके साथ आप ये याद रखिए कि अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर ने क्या है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी हुई थी, और जो पहली लड़ाई यहाँ पर रही हुई थी वो 1500 यहाँ पर आपकी रही हुई थी 26 में, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई कहलाती है। और 1761 में पानी की तीसरी हुई थी पानीपत की जो लड़ाई है। और ये आपकी हुई थी हेमू और अकबर के बीच में। हेमू जो था वो सूरी साम्राज्य का जो है सेनापति भी रह चुका था। और इसके साथ आप याद रखिए जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। ये चीज़ें याद रखना है दरबारी कवि। और जो कालिदास था, अगर आपसे पूछ दें कि कालिदास किसका दरबारी कवि था, तो कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय का। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे सेकेंड, उनका दरबारी कवि कालिदास था। और अगर बाण भट्ट की बात करें कि बाण भट्ट किसका रहा हुआ था, तो बाण भट्ट जो रहा हुआ था वो था हर्षवर्धन का। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन का था और समुद्रगुप्त का जो था वो हरिसेन रहा हुआ था। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त के थे। और तानसेन के दरबार में अकबर भी रहते थे। अकबर के दरबार में तानसेन थे, बीरबल थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, तो सारे लोग यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा का नाम है। देखिए माई स्टोरी की बात करें तो ये आत्मकथा है कमला दास की। कमला दास की आत्मकथा का नाम है, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि कमला दास वैसे हैं कौन, तो एक्चुअली इन्होंने जो बुक
पब्लिश करी हुई हैं उनको कंप्लीट सेक्स डिज़ायर के ऊपर इन्होंने क्या है ओपनली बात करी हुई थी, तो इसलिए इनका ये काफ़ी प्रचलित रही हुई, राइटर ही हैं। और एक बुक याद रखेंगे, द मूर्स लास्ट साइन, या एक बुक है आपकी द मूर्स लास्ट साई, ये लास्ट ईयर आपकी पूछी गई है, द मूर्स लास्ट साई, और ये है सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की कई पुस्तकें जो कि आपकी लगातार पूछी जाती हैं, खुशवंत सिंह की जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान कई बार पूछ ली जाती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ पर कौन सी रिट जारी करी जाती है। देखिए, रिट जो जारी करी जाती है वो 5 प्रकार की होती हैं कुल जो जारी करी जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट जारी करता है आपका वो अनुच्छेद 226 के तहत। और आपका जो अनुच्छेद यहाँ पर 32 है इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा हुआ है। और इसमें जो रिट जारी करी जाती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करी जाती है, यानी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो जारी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आपका जब किसी को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक, यानी महानगर आपकी मेट्रो सिटी से ही पूछा गया कि किसकी जो जनसंख्या है वो आपकी सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर बात कर लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपकी है मुंबई की, सबसे ज़्यादा मुंबई की है। लेकिन मुंबई के बाद आपके अगर मान लीजिए दूसरा पूछते हैं तो दूसरा फिर शहर आ जाएगा दिल्ली, और तीसरा अगर आपसे पूछें तो तीसरा आ जाएगा बेंगलुरु। अगर महानगर पूछे जाए जनसंख्या के मामले में तो आपका हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है कि इससे भी कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कब की, किसने की, कहाँ की। तो इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा, याद रखना है। एम.एन. रॉय ने इसकी स्थापना करी हुई थी 1920 में, यानी 1920 में होती, और जगह थी जो करने वाली वो थी ताशकंद। तो जगह भी पूछते हैं, ताशकंद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में किसे पद्म विभूषण मिला, हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण फॉर डांस इन 1984। देखिए, कई बार ये पूछा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। यानी बिरजू महाराज जो हैं इनका संबंध आपको पता ही होगा कथक से है, और बिरजू कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इनको इसी नृत्य के लिए 1984 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। और पद्म विभूषण से आप याद रखेंगे कि वर्ष 2000 में जो किसे मिला, ये मिला केलूचरण को, यानी कि वर्ष 2000 में केलूचरण महापात्रा को मिला आपका पद्म विभूषण, और उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिनको मिला हुआ था, ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। और 2004 में जो है सोनल मानसिंह को मिला हुआ था, जिनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से है। और यहाँ पर सोनल मानसिंह ऐसी पहली नृत्यांगना थी सबसे कम उम्र की जिनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ था सबसे कम उम्र में, यानी कि 1992 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट है कि मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है। देखिए, मनीषा कल्याण की बात करें तो इनका संबंध है फुटबॉल से, यानी इनका जो संबंधित है वो फुटबॉल से। और भी कुछ खिलाड़ी आप याद रखेंगे, आप याद रख सकते हैं यहाँ पर अंजुम चोपड़ा आपसे पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में जीडी में, अंजुम चोपड़ा हो गया, सैफाली वर्मा हो गया, अंजुम चोपड़ा, सैफाली वर्मा, इन लोगों का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। और आपसे महेश भूपति पूछ ले, महेश भूपति जो हैं इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। अंकिता रैना का भी संबंध जो है वो टेनिस से है। अदिति अशोक की बात हो जाए तो अदिति अशोक का भी जो संबंध है वो क्या है, गोल्फ से है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है कि कोपाकबाना समुद्री तट किस देश में स्थित है, इन विच कंट्री इज कोपाकबाना बीच। तो ये आपका स्थित है ब्राज़ील में, ब्राज़ील में ये आपका स्थित है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश है। और भारत में अगर राज्य आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वो कर्नाटक राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी का करता है। और ब्राज़ील एक और चीज़ में आगे है, वो है गन्ना, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ना है प्रोड्यूस करता है आपका ब्राज़ील। और दूसरे नंबर पर जो करता है वो करता है भारत, दूसरे नंबर पर भारत उत्पादन इसका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का उपसौर किस महीने में होता है। देखिए, उपसौर आपसे पूछा गया, दो टर्म होते हैं, एक तो आपका होता है अपसौर और अपसौर के बाद में एक होता है आपका उपसौर।
ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। और उपसौर जो है आपका, उपसौर आपका जनवरी में होता है और जो अपसौर होता है ये आपका जुलाई में होता है। यानी फिक्स डेट में 4 जुलाई इसको, यानी कि 2 से आपका 3 जनवरी कुछ दे दिया होगा, उसी हिसाब से ऑप्शन में ज़्यादा पास नहीं देंगे। तो उपसौर में आपका क्या होता है कि उपसौर में जब सूर्य और की जो दूरी है पृथ्वी से वो जब ज़्यादा होती है तब आपका यहाँ पर उपसौर होता है, और जब नज़दीक होती है तब आपका जब आपका नज़दीक होता है तो उपसौर होता है, और जब दूर होती है तो अपसौर होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका ये है कि प्रशांत वर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए, प्रशांत वर्मा की बात करें तो इनका संबंध है बांसुरी से, और बांसुरी से शायद इनका नाम पहले आपने ना सुना हो, आपने हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष वगैरह सुन रखे हो, और लेकिन ये प्रभात जो आपका वर्मा है, प्रशांत वर्मा, ये प्रभात वर्मा सॉरी, तो ये आपका लास्ट ईयर सीपीओ में पूछा गया था। तो ये याद रखेंगे, तो उनको याद रखा करिए जो आपसे कम पूछे गए, कम देखने में आते हैं। मान लीजिए शकूर खान और राम नारायण आप सारंगी के लिए याद रख सकते हैं। सितार के लिए आप शिव कुमार को शायद याद ही होगा क्योंकि आप लगातार सुनते हैं, लेकिन निखिल बैनर्जी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योद्धा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, योद्धा नृत्य की बात करें तो ये भी आपका मनाया जाता है गोवा से, और इसको दूसरा नाम भी देते हैं, उसको बोला जाता है घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी इसका दूसरा नाम देते हैं। और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो घोड़ा मोदनी है आपका, ये किस नृत्य को कहा जाता है। ये आपका आ चुका है सीपीओ में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाया था। अब आपको फीडबैक देने की बारी कि आप फीडबैक क्या देते हैं, आप कैसा फील करते हैं क्लास के बारे में। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह आपको करवा दूं सीपीओ के लिए। एंड आपके लिए बस इतना है कि आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।